जो किसी राष्ट्र की प्रभुसत्ता को स्वीकार तब तक नहीं करता जब तक वो सत्ता पे नहीं होता। इस्लाम एक ऐसा बंद कमरे का मजहब है जो दूसरों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। यह भीमराव अंबेडकर का कहना है, लेकिन इस भीमराव अंबेडकर को शाहीन बाग पे बैठने वाले अपने सर पे लेकर के घूम रहे हैं। हमें संविधान चाहिए। अगर हमारे सनातनियों को इस किताब में एक एक पेज है, पेज नंबर 121, 123, 24, 295, 96, 97, 99, सब पढ़ डालें आप। कुछ छुपा हुआ नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन जिन लोगों को बताना चाहिए था उन्होंने बताया नहीं, वो अपने दूसरे कामों में लगे हुए हैं। इसके आप सब लोगों को पता है कि भारत में जो वंदे मातरम का मामला है, जिस वंदे मातरम को हम लोग पढ़ते हैं, जिस वंदे मातरम पे बहुत सारे विवाद हैं, क्या कभी किसी ने इस विवाद को पढ़ करके इसको सही पर्सपेक्टिव में रखने की कोशिश की? मुझे लगता है कि जिनको पता था वो चुपचाप रहे, वो मक्कार थे, वो लालची थे, वो डरपोक थे। इसलिए उन्होंने भी उस बात को देश के सामने सच नहीं कहा। मैं आज आप सबसे विनती करता हूं, हिंदू जागरण मंच के तमाम पदाधिकारियों से, देश विदेश में जो लोग सुन रहे हैं, सारे युवाओं से कह रहा हूं कि आज का दौर आ गया है। आप तथ्यों पे बात करेंगे तो दुनिया में आपकी बात को कोई काट नहीं सकता, चाहे आपकी बात कितनी खराब हो। यह किताब है, इस किताब को देखें। इस किताब का नाम है कला संगम खंड 1। इसको लिखने वाले हैं अजय देशपांडे, बेहतरीन इंसान है, नागपुर में रहते हैं। इस किताब के अंदर आप सब जानते हैं मैं संगीत का शायद बहुत ज्यादा शौकीन नहीं हूं। जब यह किताब मुझे दे रहे थे वो तब भी मैंने उनसे कहा कि इतनी महंगी किताब आप मुझे क्यों दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं वहां उनके इनॉग्रेशन में मौजूद था, उन्होंने किताब दी। लेकिन आज मैं इस बात का खुश हूं कि यह किताब उन्होंने दे के मेरे ऊपर बड़ा परोपकार किया। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हर चीज में अगर आप निगाह डालें और आपकी सोच वो हो और आपकी निगाह वो हो तो आपको अपने मतलब की चीज मिल जाएगी। आप सब जानते हैं कि वंदे मातरम के ऊपर एक विवाद यह हुआ, मुस्लिम लीग का जिना ने यह विवाद उठाया, और जो मक्कार मौलाना आजाद था, जो कांग्रेस के अंदर जिना सोच का घुसा हुआ था, उसने कहा कि देखिए साहब, मुसलमान बड़े नाराज हो रहे वंदे मातरम पढ़ने से, क्योंकि इसमें हिंदू देवी देवताओं का वर्णन है और उससे उनकी जो भावना है वो बड़ी आहत हो रही है। 37 में सुभाष चंद्र बोस बैठे, टैगोर साहब बैठे, जिना भी मौजूद थे, उसमें मौलाना आजाद भी मौजूद थे, उसमें पंडित नेहरू भी मौजूद थे, और फिर कहा कि भाई देखिए इस विवाद को तूल देने से अच्छा है कि इसके सिर्फ ऊपर के 2 स्टेंजा गाए जाए। यह 1937 की बात है, तो भारत 1937 में आजाद नहीं हुआ। लेकिन मैं आपके सामने जो एक तथ्य रखना चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं इसका प्रचार करें, इसको जन जन को बताएं। आजाद खंडित भारत के अंदर भारत की पार्लियामेंट जिस रात बैठनी थी, आधी रात को जब भारत की आजादी की घोषणा होनी थी, संसद में सारे लोग बैठे हुए थे। उससे 2 दिन पहले सरदार पटेल ने, जिसको आप लौह पुरुष कहते हैं, उस लौह पुरुष ने भारत के एक सबसे बड़े संगीतज्ञ को टेलीग्राम भेजा और टेलीग्राम में उनसे कहा कि आपको दिल्ली आना है और वंदे मातरम गाना है। खंडित भारत की पार्लियामेंट के अंदर आप वंदे मातरम गाएंगे। और उस वक्त के इतने बड़े शास्त्रीय संगीत के महान योद्धा, उन्होंने पलट के जो टेलीग्राम का जवाब दिया वो देखने लायक और सुनने लायक है। डॉक्टर साहब, उन साहब ने कहा कि मैं आऊंगा, वंदे मातरम गाऊंगा, लेकिन सरदार पटेल, मेरी एक ही शर्त है और वो शर्त आप पूरी करेंगे तभी आऊंगा, कहीं तो नहीं आऊंगा। सरदार पटेल ने पूछा आपकी शर्त क्या है? उन्होंने कहा मेरी एक ही शर्त है, आजाद खंडित भारत के अंदर जिस दिन भारत की आजादी की रात में घोषणा होगी, उसके बाद जो वंदे मातरम गाया जाएगा, मैं 9.5 मिनट का 22 पंक्तियों का पूरे वंदे मातरम गाऊंगा, मैं आधा नहीं कहूंगा। सरदार पटेल ने कहा कि आपकी शर्त मंजूर है और मुझे मंजूर है, मैं एक होम मिनिस्टर की हैसियत में आपसे कह रहा हूं। तो जब होम मिनिस्टर भारत का इस बात की इजाजत देता है, उस संगीतकार का नाम था ठाकुर ओमकार नाथ, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। वो आए, भारत की आजादी की घोषणा हुई, संसद बैठी आधी रात में,
और उस आधी रात में 9:15 मिनट का पूरा वंदे मातरम गाया गया। मैं ये सवाल इसलिए रखना चाहता हूं, भारत का संविधान बना, आजाद भारत के बाद जो कुछ होगा मैं उसको मानूंगा। उससे पहले किन लोगों की दलाली और किन लोगों को खुश करने और कुछ लोगों को पुचकारने के लिए किन्हीं कुछ इंडिविजुअल के बीच में जो समझौता हुआ है वो मुझे मान्य नहीं है। वो आजाद भारत का समझौता नहीं था, वो गुलाम भारत में आपने किससे क्या समझौता करा, मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है। मैं भारत की पार्लियामेंट में आजादी के बाद बजने वाले उस पूरे वंदे मातरम को चाहता हूं, उसको बताया जाए कि भारत की जनता, भारत के युवा, भारत के लोग उस पूरे वंदे मातरम को गाएं। और आज जो लोग भी वंदे मातरम पे सवाल उठाते हैं, जिन्होंने सवाल उठाया था उन्होंने पाकिस्तान मांग लिया, उनके देश में वंदे मातरम नहीं गाया जा रहा, लेकिन भारत की धरती पे खंडित भारत की पूर्ण संसद के अंदर पूरा वंदे मातरम गाया गया है। वही भारत के ऊपर लागू होगा। आजादी के बाद किया हुआ कोई भी वादा, कोई भी कानून हमें मंजूर है, लेकिन आजादी से पहले आपने किसके साथ क्या पैक्ट किया, आपने माउंटबेटन के साथ क्या पैक्ट किया, हमें उसकी कोई लेना देना नहीं है, वो भारत के लिए मान्य नहीं है। इसलिए झूठ बोलना बंद कीजिए और पूरा संविधान के अंदर पूरा का पूरा संसद में हमारा वंदे मातरम गाया जाना चाहिए, क्योंकि आजाद भारत की पहली संसद के अंदर वही पढ़ा गया था। ऐसी बातों को इसलिए कहता हूं कि आपके पास तथ्य हैं, तर्क हैं, लेकिन ये सब बताए नहीं गए। और जब भी वंदे मातरम की बात होती है तो आप बरेली में रहते हैं, आप ही के पड़ोस में रहता है एक संभल का मक्कार समाजवादी पार्टी का एमपी, हर बार पार्लियामेंट में जब भी वंदे मातरम होता है उठ के भाग जाता है, कहता है मेरे मजहब के खिलाफ है। जिसके मजहब के खिलाफ वंदे मातरम है उन्हें पहले ही पाकिस्तान दे दिया है। और मैं कहता हूं सच बोलें और सच बोलने की हिम्मत करें। इसलिए जब अभी कुछ दिन पहले 15 अगस्त गुजरी है, ये इंग्लैंड के संविधान का फ्रंट पेज है और इस पेज पे लिखा हुआ है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके अंदर 15 अगस्त 1947 को आजादी जैसा कोई शब्द नहीं लिखा गया है। इसमें साफ साफ लिखा है एन एक्ट टू मेक प्रोविजन फॉर द सेटिंग ऑफ इंडिया ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन स्टेटस टू सब्स्टिट्यूट अदर प्रोविजन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 which apply outside those dominion and to provide for other matter consequential on or connected with the setting up of a those dominion state। इसके अंदर कहां लिखा है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ? क्यों ये झूठ बोला जाता है और क्यों हमारे यहां ऐसे गाने बनाए जाते हैं कि हमें आजादी मिली थी? अरे मिलता तो भीख में है, आजादी ली जाती है, छीन के ली जाती है। आजादी जो लेते हैं वो समझते हैं जो कुछ मिलता है वो दान में मिलता है, वो भीख में मिलता है। हमारे पूरे पुरुषार्थ को समाप्त करने के लिए पिछले 70 सालों में हमें कहा हमें आजादी मिली, हमें आजादी मिली, हमें आजादी मिली। हमने ये कभी नहीं कहा कि हमने आजादी ली। लेने और मिलने में इस नैरेटिव में बड़ा फर्क होता है। इसलिए आपके यहां अगर कोई जश्न मनना चाहिए, भारत की आजादी की कोई डेट होनी चाहिए, ठीक है कि आपकी प्रभुसत्ता नहीं थी, लेकिन आपने उस पूरी सत्ता को चैलेंज दिया। आपने करेंसी जारी की, आपने अपना बैंक जारी कर दिया, आपने डाक टिकट जारी कर दिया। अगर इस देश की आजादी की कोई डेट हो सकती है तो सिर्फ 21 अक्टूबर 1943 हो सकती है, जब भारत के सबसे बड़े उस नेता ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इंडियन नेशनल आर्मी के 26,000 सैनिक मारे गए और अंग्रेजी सेनाओं के बीच में म्यूटनी होने का डर हो गया। उनको डर सताने लगा कि अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब वो इसको बचा नहीं पाएंगे, लिहाजा अंग्रेजों को जाना था ही, लेकिन जाते जाते वो अपने ऐसे अंग्रेजों को बिठा गए, ऐसे अंग्रेजों को बिठा के गए। ये किस्सा मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि हम सब लोगों ने बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी।